दिल्ली ब्लास्ट करने वाले टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में एक AK-47 खरीदी थी, जो बाद में आदिल के लॉकर से पुलिस ने बरामद की। जांच में सामने आया है कि आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था और उमर का हैंडलर हाशिम था। ये दोनों इब्राहिम नाम के एक आदमी के अंडर काम कर रहे थे। 2022 में मुजम्मिल, आदिल और मुजफ्फर ओकासा के कहने पर टर्की गया था। यहाँ उसे एक कॉन्टैक्ट से मिलना था, जहां उसे अफगानिस्तान जो उसे भेज सके, लेकिन 5-6 दिन के बाद कॉन्टैक्ट ने अफगानिस्तान भेजने से मना कर दिया था। वहीं आतंकी उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो और फॉर्मूले को पढ़ता रहा। उसने नूह से एक्सप्लोसिव बनाने का सामान और दिल्ली के भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदे। मुजम्मिल और उमर के बीच यूनिवर्सिटी के अंदर पैसों को लेकर लड़ाई भी हुई, जिसे कई लोगों ने देखा था। इस लड़ाई के बाद उमर ने अपनी लाल इको कार विस्फोटकों के साथ मुजम्मिल को दे दी। उमर ने विस्फोटक और केमिकल स्टोर करने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा और वो उसके अंदर केमिकल बम तैयार कर रहा था। उसकी प्लानिंग विस्फोटक स्टोर करने और एक ही समय में अलग अलग जगह पर ब्लास्ट करने की थी। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस डीप फ्रीजर की एक तो बात हो रही है, क्या वो रिकवर किया जा चुका है और क्या क्या खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट और इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो केमिकल्स इन लोगों ने न केवल लैब से जुटाए थे बल्कि कुछ फर्टिलाइजर नुहू और मेवात के इलाकों से खरीदे थे, तो बम बनाने की जो इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी, मैं आपको दिखा दूं, ये कैंपस है और मीनाक्षी इस कैंपस से मात्र 500 मीटर आगे वो हॉस्टल है जहां पर एक प्राइवेट हॉस्टल जो कि मुजम्मिल ने दौज इलाके अंदर ही रेंट पर लिया हुआ था मद्रासी के घर में, और उसमें जिस तरह जहां से हमने रिपोर्ट की थी कि कमरा नंबर 15 के अंदर से बहुत सारी रिकवरी की गई है। तो ना केवल ये डीप फ्रीजर वहां से बरामद किया गया, बताया जा रहा है कि डीप फ्रीजर के अंदर सारा सामान स्टोर किया जाता था, जितने तरह के केमिकल्स होते थे, क्योंकि अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं, उनको आपको एक टेम्परेचर पर रखना होता है, इसीलिए एक डीप फ्रीजर का प्लान किया गया। इसके साथ ही एक ग्राइंडर बरामद किया गया था जिसके अंदर यूरिया पीसा जाता था, और यूरिया पीसने के बाद कुछ और केमिकल्स को मिलाकर ये पूरी जब आईडी बनाने से पहले का जो विस्फोटक होता था उसको तैयार किया जाता था। तो अब जानकारी ये मिली है, जांच एजेंसियों ने ना केवल वो ग्राइंडर बरामद कर लिया है, एक स्टेबलाइजर बरामद किया है, इसके साथ ही एक डीप फ्रीजर बरामद किया है जिसके अंदर केमिकल्स को स्टोर किया जाता था। उसको भी जांच एजेंसियों ने इसी दौज इलाके के प्राइवेट हॉस्टल के कमरा नंबर 15 जो कि मुजम्मिल का है वहां से बरामद किया है, और फिलहाल इन सबसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पता लगा कि 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी गई, उसको लॉकर से बरामद किया गया। इनके जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, दोनों के ही अलग अलग हैंडलर्स थे जो इनसे लगातार संपर्क में थे और इनक्रिप्टेड जो चाहे वो ईमेल्स हो या फिर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर आदेश दिया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी जो है खास तौर पर मुजम्मिल के फोन से लगी है कि वो किस किस के संपर्क में था, और जितनी रिकवरी अब तक हुई है इसके लिहाज से भी कुछ और यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े हुए लोगों से भी अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। मीनाक्षी, दिल्ली धमाके की जांच में एक और बड़ी जानकारी आई। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर ने 40 से ज्यादा बम बनाने का वीडियो भेजा था। पाकिस्तान में जैश के हैंडलर हंजुला ने डॉक्टर मुजम्मिल को भेजे थे बम बनाने के वीडियो। हंजुला और मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर के एक मौलवी इरफान ने कराई थी। जम्मू कश्मीर के रहने वाले मौलवी इरफान ने ही डॉक्टर्स के साथ मिलकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था। जांच एजेंसियां अब हंजुला के बारे में पता कर रही है। हंजुला पाकिस्तान के जैश कमांडर का नाम है या फिर कोई कोड वर्ड है, इसकी पड़ताल की जा रही है। तो पूरे जो टेरर नेटवर्क के नाम हैं और उनके जो किरदार हैं और इस पूरे मॉड्यूल में किसकी क्या भूमिका थी, वो धीरे धीरे करके स्पष्ट होती चली जा रही है। जांच एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, अदील और शोपिया का मौलवी इरफान, इसके मोबाइल डेटा को रिट्रीव कर लिया है। जांच एजेंसियों को मुजम्मिल के फोन से 200 वीडियो मिले हैं। इनमें से कई वीडियो जैश-ए-मोहम्मद के आका मसूद अजहर के हैं। इसके अलावा असगर और दूसरे जैश कमांडर्स की भड़काऊ तकरीरें भी मुजम्मिल के मोबाइल से मिली हैं। जैश के अलावा मुजम्मिल के फोन से ISIS आतंकियों के वीडियो और ऑडियो मिले हैं।
इसके साथ ही 80 वीडियो टेरर ट्रेनिंग, बम बनाने और केमिकल रिएक्शन के मिले हैं। मुजम्मिल के मोबाइल से दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों के वीडियोस भी मिले हैं। तो आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने से जुड़े हुए 80 वीडियो रिट्रीव किए गए हैं। ये डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से रिट्रीव किया गया है। मसूद अजहर जैश के अन्य आतंकियों के द्वारा जो वीडियोस बनाए गए, जो तकरीरें की जा रही हैं, वो डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से रिट्रीव किए गए।